आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। सबसे पहले मैं आप मीडिया हजरात का इतने शॉर्ट नोटिस में हमारे कॉल पे आप यहाँ पे आए, मैं इसके लिए आप लोग सब मीडिया हजरात का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे एक मखसूस एक चीज को लेके है। जैसे आप सबको पता है कि आज 2 फरवरी और कल 3 फरवरी है। तो मैं उससे पहले आपको एक छोटी सी बात बताता चलूं कि जब 2019 में JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंडर जम्मू कश्मीर के 2 यूटी तब्दील हुए, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, जम्मू कश्मीर यूटी एंड लद्दाख यूटी। तो हमारे लद्दाख यूटी के अंदर कुछ सो कॉल्ड लीडर्स कह लो या सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन कह लो, मैं लेख का तो नहीं बता सकता, बट हमारे करगिल का जैसे KDA के नाम से आप लोगों को बखूबी इल्म होगा कि जिसका मेन मकसद एक लीडर से एक आम आदमी या एक आवाम क्या चाहता है पहले ये समझना जरूरी है। जब एक आम आदमी या जब कोई भी किसी भी चीज से की परेशानी से गुजरता है या किसी भी तरह की कोई मदद की जरूरत होता है, तो उम्मीद करता है कि उनका लीडर, उनका ऑर्गेनाइजेशन आगे बड़े एहलकारों से बात करके उस मसले को सुलझाएगा या ऐसा कुछ। लेकिन जैसे आप लोगों को बखूबी इल्मियत है कि ट्रांसपोर्ट्स को लेके मुझे लगता है यूटी में सबसे ज्यादा अनरेस्ट मैं कह लूं, या यूटी में अगर सबसे ज्यादा परेशानी अगर किसी ने आज तक झेला है या किसी कौम ने, किसी तबके ने झेला है, तो मैं समझता हूं जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हजरात हैं, जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स भाई हैं, उन्होंने बहुत मुश्किलात झेला है। चाहे वो परमिट का इशू हो ले करगिल को लेके, या चाहे हमारे बसेस का इशू हो, जैसे ई बस के साथ भी, ई बस को लेके भी हमें कुछ दुश्वारियां परेशानियां आई थी। और हमारे ऐसे छोटे छोटे चीजें थी जिसके लिए हमने बहुत सड़कों पे भी आए, हर जगह आया। तो अभी जैसा कि हमने आपके वसादत से सुना और तमाम अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये मैसेजेस आ रही हैं कि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने करगिल बंद का एक कॉल दिया है 3 तारीख को, और साथ ही साथ में एक नारा इनका चला है, लेह चलो बोल के उन्होंने एक नारा दिया है। तो मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आप लोगों को ये बात बोलना चाहता हूं, बहैसियत प्रेसिडेंट ऑल करगिल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के हैसियत से हम ट्रांसपोर्टर्स का ये ऐलान है आज यहाँ आपके इस प्रेस मीडिया के थ्रू कि हमारा ऑल ट्रांसपोर्ट का ये फैसला है कि हम 3 तारीख के बंद को लेकर हम KDA का साथ नहीं दे रहे हैं। हमारे तरफ से कोई बंद का साथ बंद नहीं होगा, क्योंकि इसका एक रीजन है, क्योंकि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस हमें लगता नहीं कि हमारे जो परेशानियां, हमारे जो मुश्किलातें, जो हमारी जेन्युइन डिमांड्स हैं, उन्होंने आज तक KDA ने आज तक कभी हमारे जो जेन्युइन डिमांड्स हैं, चाहे वो बसेस के हों, चाहे वो टैक्सीज के हों, चाहे वो ट्रक्स को लेकर हों, आज तक किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी हायर अथॉरिटी से हमारे बारे में बात नहीं किया है। उनका काम होता है, पिछले साल भी आपको बखूबी इल्मियत होगा, उनका काम होता है कहीं बाहर जाके एक ऐलान करना कि भाई करगिल बंद कर लो और ट्रांसपोर्टर्स को करगिल बंद कर लो, और अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपने पर्सनल मुफाद के लिए वो लोग शायद वहां पे जाते होंगे। क्योंकि मैं ये माफी चाहूंगा कि पर्सनल मुफाद कह रहा हूं, क्योंकि हमारे जो जेन्युइन डिमांड है वो डिमांड आज तक उन्होंने पूरा नहीं करा है। उनकी तरफ से आज तक कोई बात ऐसा हुआ ही नहीं, किसी भी
वो मुझे लगता है जब से केडीएफ फॉर्म हुआ है वो दसों बार गए होंगे एमएचए मीटिंग के लिए। अभी भी मैं ये सोशल मीडिया के थ्रू और एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा था कि हो रहा है कि 19 फरवरी को शायद दोबारा से उनको केडीए को ये एमएचए इनको जाना होगा। लेकिन मैं ये बता दूं कि कम से कम कल के कॉल के लिए हम केडीए के साथ बिल्कुल नहीं है और हमारा ट्रांसपोर्ट कम्युनिटी तमाम का ट्रांसपोर्ट कम्युनिटी कल के बंद का साथ हम नहीं दे रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी हम बताता चलें कि मतलब हमारे ट्रांसपोर्ट कम्युनिटी ऐसे ही मतलब बहुत बदनाम कर रखा है कि ये है वो है। अगर जरूरत पड़े अगर जरूरत पड़े तो आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ट्रांसपोर्ट कम्युनिटी केडीए को अपनी ताकत दिखाने से भी हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर वो चाहती है कि ट्रांसपोर्ट कम्युनिटी को इतना हल्के में लेके ऑल करगिल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को इतना हल्के में लेंगे तो इंशाअल्लाह वो दिन भी आएगा, हम भी अपना ताकत इंशाअल्लाह आजमाएंगे। नतीजा चाहे जो भी निकले लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। और इस तरह से गाय बकरियों की तरह जब देखो उनके कॉल पे हाँ बोलना, जब देखो उनके कॉल पे ये करना, ऐसा हम नहीं करने वाले हैं। अगर वो हमारा डिमांड्स प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे नहीं रख पाते हैं, अगर वो हमारी बातें आगे हुक्मरानों तक नहीं पहुंचा पाते हैं, अगर वो हमारे मसले मसाइल को नहीं सुलझा पाते हैं तो हम केडीए के साथ नहीं हैं। और लिहाजा मैं ज्यादा ना बोलते हुए आपके मीडिया हजरात और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू मैं ये बता देना चाहता हूं कि 3 तारीख को ऑल करगिल ट्रांसपोर्ट का ये फैसला हो चुका है कि हम केडीए के करगिल बंद के साथ नहीं है और ना ही हम लेह चलो के साथ हैं। शुक्रिया सर। ये फैसला ट्रांसपोर्ट साथ है। हमारे ऑल करगिल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में तमाम कमर्शियल जो ट्रांसपोर्ट्स हैं, चाहे इसमें ट्रक, बस, टैक्सी, टाटा मोबाइल, वैन, जो भी हमारे कमर्शियल हैं, उन सारे प्रेसिडेंट यहाँ पे मौजूद हैं। हम सब ने बहुत गौर और फिक्र करने के बाद, बहुत आजमाने के बाद, केडीए को बहुत आजमाने के बाद, उनके झूठे वादों को बहुत आजमाने के बाद हमने ये फैसला किया है कि अब हम इनके झांसे पे नहीं आने वाले हैं। अगर हमारा जेन्युइन डिमांड है, अगर हमारे डिमांड्स को लेकर चलें तो हम भी क्यों ना साथ दें, हम भी साथ देंगे। लेकिन ऐसे नहीं कि वो हमेशा हमारा इस्तेमाल करेंगे और हमारे डिमांड्स को आगे तक नहीं पहुंचाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे आप लोगों को पता है कि लेह और करगिल में एक टैक्सीज को लेकर कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेह और करगिल में परमिट का बहुत इशू है। ठीक उसी तरह से गोनपा का भी इशू था। आपको पता है केडीए ने इंटरफेयर करके जब करगिल में गोम्पा का मसला हल कर दिया, तो आप खुद बताइए लेह और करगिल का ये परमिट का मसला हल करना कौन सी बड़ी बात थी इनके लिए। जब हम उनके पास गए तो उन्होंने क्लियर हमें ये बात बोला था कि उनका केडीए फॉर्मेशन करने का सिर्फ 4 एजेंडा है, उसके आगे पीछे वो लोग नहीं निकलेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि उस एजेंडा में गोनपा भी था। ठीक है, गोनपा मसला हल हो गया, हम उनके खिलाफ नहीं है, होने दो, हमें ये जमहूरियत है, हम उसके खिलाफ नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं जिस तरह से गोनपा का मसला हल किया, उनके लिए कितनी बड़ी बात थी कि ले एपेक्स से बात करके हमारे टैक्सी यूनियन के परमिट का भी मसला हल करें। जब तक ये मसला हल न करे तो ऐसे बेवकूफ बनाना छोड़ दे कि ले एपेक्स और करगिल का केडीए एक है। अगर एक है तो करो मसला हल। अच्छा, आप अपने ये मसले लेके आप लोगों ने एपेक्स या केडीए से बात किया था कि आपके जो सारे मसले हैं? एपेक्स के साथ हमने बिल्कुल बात नहीं किया था, क्योंकि जैसे हमारा वाबस्ता ही डिस्ट्रिक्ट करगिल से है, तो हमने केडीए के चेयरमैन और को चेयरमैन दोनों से हमने बात किया था। तो हम बहरहाल हम केडीए के पास 10 बार हम गए। हमने यहां तक भी बोला कि हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन वहां पे होना चाहिए। जैसे आपको पता है, अगर केडीए करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस में हर कम्युनिटी के हर एसोसिएशन के लोग हैं, सिर्फ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का लोग नहीं है। उनको शायद लगता होगा कि ट्रांसपोर्ट का करगिल डिस्ट्रिक्ट में कोई स्टेक नहीं है या ऑल करगिल ट्रांसपोर्ट का कोई इतना वजूद नहीं है या इतना अहमियत नहीं है। तो इंशाल्लाह अगर ऐसा ही है तो आने वाले वक्त में आप लोगों को यह भी पता चल जाएगा कि ऑल ट्रांसपोर्ट का क्या करगिल डिस्ट्रिक्ट में कोई वजूद है या नहीं है। तो इस पर सोर्स करो नो मूवमेंट भी रखा गया है, जिसमें बिल्कुल सोर्स टैक्सी हो, बसेस हो, ट्रक्स हो। तो एज ए प्रेसिडेंट क्या कहोगे आप? हमारा कोई नो मूवमेंट नहीं होगा। हाँ, अगर पब्लिक आएगी, नो मूवमेंट रखा है। हाँ,
जो कॉल दिया है जिन्होंने, उस पर शायद मैंने सुना कि नो मूवमेंट हो गई कल। नहीं, नो मूवमेंट उन्होंने रखा होगा, वो अपने घरों में बैठे हैं। जिन्होंने कॉल दिया वो जम्मू, श्रीनगर, दिल्ली बैठे होंगे, वो अपने कमरों में शायद नो मूवमेंट करें। बट अगर पब्लिक आएगी और हमारे किसी टैक्सी वाले से अप्रोच करेगी तो हमारा कोई नो मूवमेंट हमारे लिए नहीं होगा। हाँ, अगर सरकार की तरफ से ऐसा कुछ तो मैंने सुना नहीं कि गवर्नमेंट ने नो मूवमेंट रखा है, ये केडीए ने रखा। केडीए के हम कल के लिए खिलाफ हैं और हम उम्मीद करते हैं केडीए अपना होश में आए और हमसे बात करे। हम नहीं चाहते हैं कि लेकिन जिस तरह से आज तक का केडीए का रवैया रहा है उससे हम बिल्कुल ही खुश नहीं है। सर 4 पॉइंट्स को लेकर कल लेकर के दोनों में बंद होने जा रहा है, बिल्कुल। सर बड़े बड़े मोटे डिमांड्स को लेकर, बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे नहीं लगता आपको कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में फ्यूचर को लेके इस पे प्रेसिडेंट आपको? सर, ये फ्यूचर आप कैसे डिसाइड कर रहे हो? जैसे 3-4 साल हो गए हमारे टैक्सीज, आपको पता होना चाहिए टैक्सी हम लद्दाख के होने के बाद भी हम लेके हर एक कोने कोने में नहीं जा रहे हैं। ये है फ्यूचर। एक इमेजिनरी फ्यूचर को आप दिखा रहे हो, एक इमेजिनरी आप बता रहे हो, एक फिक्टिशियस एक फ्यूचर दिखा रहे हो कि हम स्टेटहुड ले रहे हैं, ये ले रहे हैं। अरे भाई, वो लोगे तो अब लोगे, जब हम अभी हम मर रहे हैं वो तो देखो इनको। केडीए को पहले ये देखना है कि अभी हमारे लोग जिंदा रहेंगे तभी ना हम आगे स्टेटहुड के लिए लड़ेंगे या किसी चीज के लिए लड़ेंगे। ये अपने इमेजिनरी ख्वाबों में बैठे हैं और जो असली मसाइल जो हम फेस कर रहे हैं उनको अभी तक इन्होंने नहीं उठाया। हमारी सिर्फ इतनी परेशानी है या इतनी हमारी शिकायत है, वो हमारा अपने आप को जैसे करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस बोल के अपने आप को करगिल का मसीहा बताते हैं और करगिल का तमाम दुख दर्द समझने वाला बताते हैं। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया। बेशक जो करगिल में गोम्पा का इशू बड़ा बर्निंग इशू था, वो मसला हल होना चाहिए था, उन्होंने किया। उसका हम बहुत तारीफ भी करते हैं, उनको बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं, अच्छा किया उन्होंने किया। लेकिन ठीक उसी दौरान हमारा परमिट का भी इशू वो उनको नहीं दिखा क्योंकि उसमें हम इन्वॉल्व थे। तो सर ऐसे मसले तो अक्सर आ सकते हैं। देखो आज ट्रांसपोर्ट का मसला है, सारा अनएम्प्लॉयमेंट जो है 2019 से, कल वो भी ये बात कहेंगे, कुछ खोने कुछ पाना भी पड़ता है। तो आप इस बात को किस तरह से देखते हैं? क्या इससे हमारा पूरा फ्यूचर लद्दाख में फर्क नहीं पड़ सकता है? सर जी, लद्दाख में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको मैं एक बात बता दूं, अगर हमारे ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल होने से लद्दाख के फ्यूचर पे कोई मसला हल होता है तो मुझे नहीं लगता कि अगर हमें पैंगोंग जाने दिया जाए तो उसमें लद्दाख का फ्यूचर क्या ही होगा। हम अपने मसाइल को लेकर लड़े हैं और आगे भी इंशाल्लाह हम लड़ेंगे। लेकिन केडीए जो ये दावा करती है कि तमाम डिस्ट्रिक्ट करगिल के मसाइल को लेकर वो आगे जा रही है, हम उसके खिलाफ हैं। अगर वो जा रही है तो हमारे भी मसले और हमारे भी हमारा भी रिप्रेजेंटेशन वहां पे होना चाहिए, जो कि आज तक है भी नहीं है। तो इसलिए कल के कॉल के लिए तो मतलब एटलीस्ट हम कल के कॉल के लिए केडीए के बिल्कुल खिलाफ हैं और हम कल के बंद के साथ नहीं हैं। सर जिस तरह कल आप लोगों ने बोला कि हमारा नो मूवमेंट नहीं रहेंगे, हम लोग ट्रांसपोर्ट पूरा रोड पे चलेंगे, जो खुदा न करे कोई गाड़ी अगर तोड़ा गया, लॉ एंड ऑर्डर की उसमें अगर पार्टी की है बंधु ने, मीडिया के या किसी भी पार्टी की, क्योंकि ऑल पार्टी मिलकर कॉल दिया गया, अगर गाड़ी को तोड़ा गया तो उसमें कौन जिम्मेदार? सर, उसमें जो भी जिम्मेदार होगा, मुझे अभी भी अपने लॉ एंड ऑर्डर पे और अपने कानून पे, अपने एडमिनिस्ट्रेशन पे भरोसा है। अगर कोई भी ऐसे अन्य ये कोई एंटी सोशल एलिमेंट अगर ऐसी चीजें करेंगे तो कानून है वहां पे। मुझे एसएसपी साहब पे, एसएचओ साहब पे भरोसा है, डीसी साहब पे भरोसा है। वो कानून के हिसाब से जो भी कार्रवाई होगा वो करेंगे, जो भी गुनहगार होगा जो करेंगे। ओके सर, थैंक यू। शुक्रिया।